माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और वांग जी एक ही बेड पर सोया हुआ था। विंग ने वांग जी को बड़े अच्छे से संभाल लिया था क्योंकि वांग जी वो अपनी माँ को याद कर रहा था। जिस तरीके से विंग ने वांग जी को संभाला था, जिस प्यार से उसे संभाला था, वांग जी कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी भूल गया था। वो भी अब नाराज़ नहीं रह सकता। वो विंग के प्यार के सामने हार जाता है क्योंकि वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और हम जिससे प्यार करते थे अगर वो थोड़ा सा भी प्यार दिखा दे तो हम उनके सामने हार मान लेते। और वांग जी के साथ भी वही हुआ था। वांग जी तो विंग को कस के पकड़ के उस रात वो दोनों ऐसे सो गया था। जब सुबह होता है वांग जी की आंखें खोलता है और देखता है कि विंग उसकी नज़रों के सामने है। विंग भी अपनी आंखें खोल लेता है। दोनों की नींद एक साथ टूटा था। वांग जी बस सॉफ्ट आइज के साथ विंग को देख रहा था और विंग भी वांग जी को देख रहा था। सुबह सुबह उस पर्सन के चेहरा देखना जिस पर्सन से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सच में इस बात से सुबह बन जाता है। और विंग का भी शायद आज सुबह बन गया था क्योंकि वांग जी का मूड अच्छा था और वांग जी बड़े ही प्यार से विंग को देख रहा था और विंग भी देख रहा था। विंग फिलहाल तो कुछ कर नहीं पाता। वांग जी उठ के वो बेडरूम से वो बाहर चला जाता है और विंग बस बैठा रहता है और वांग जी को देखता रहता है। पर विंग भी क्या कर सकता था। कहीं ना कहीं वांग जी का नाराज़गी दिख रहा था कि वो अब नाराज़ नहीं है, तो विंग उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता। विंग भी अपनी वॉशरूम पर चला जाता है। वहाँ पर वो बात वगैरह लेकर सुबह का जो भी फ्रेशनेस काम होता है वो ख़त्म करके वो बाहर आता है और मिरर में देखते हुए खुद को तैयार करता है अच्छे से क्योंकि आज विंग का कुछ इम्पोर्टेंट काम था। और विंग का क्या काम था वो तो सब विंग को ही पता है क्योंकि विंग हर काम सीक्रेट रखता है। वो माफिया वाला काम है। तो जब विंग रेडी हो रहा था तो वांग जी आता है 2 कॉफ़ी मग लेके। जब वांग जी को 2 कॉफ़ी मग लेके आते हुए देखता, विंग एकदम के लिए हैरान था कि वांग जी उसके लिए कॉफ़ी का मग लेकर आए हैं। वांग जी फिलहाल तो कॉफ़ी मग को साइड पर रखता है और वो विंग के पास आता है। विंग रेडी तो हो रहा था, जो थोड़ा बहुत बाकी था वांग जी उसका हेल्प करने में मदद करता है। और वांग जी की इस हरकत से विंग विंग थोड़ा सा सरप्राइज था, इसलिए विंग बस वांग जी को देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग की शर्ट के बटन को लगा देता है और उसकी ऊपर की जो भी वो कुछ बाल वगैरह हेयर वगैरह सेटिंग करना था वो सेटिंग करा देता है। जिस तरह से वांग जी विंग का हेयर को सेटल किया था उस तरीके से वो विंग सेटल नहीं करता। विंग अपने आप को मिरर में देखते कहता है, ये तुमने क्या किया? मैं इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल नहीं बनाता। तभी वांग जी कहता है, मेरे अल्फा हो तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया वालों के सामने ऐसे खूबसूरत तरीके से हैंडसम बन के मत जाया करो। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वांग जी के मुंह से वो क्या सुन रहा था? वांग जी तो विंग को हार्ट अटैक दे ही देगा। विंग अपने दिल पर हाथ रख के कहता है, मुंह संभल के बात करो, सुबह सुबह मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कहता है, तुम मुझसे अब नाराज़ नहीं हो? वांग जी कहता है, नहीं, शायद इस नाराज़गी में पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा। और मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं कोशिश करूँ तो भी बेकार है। ये सुन के विंग वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी के चिक्स पर किस करते हुए कहता है, मैंने महसूस किया है जब तक मुझे ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं था, मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं था, तब तक मैं इन सारी चीज़ों को नहीं समझता था। जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है तब से मुझे बस एक ही बात समझ में आया है, ये ज़िंदगी बहुत छोटा है। ये नाराज़गी, ये नफ़रत करना, ये एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, ये सब बेकार है। मैं तब तक तुमसे प्यार करता रहूँगा जब तक तुम मुझे महसूस ना करा दो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अगर कभी भी मुझे लगे कि तुम मुझसे बोर हो चुके हो, तुम मुझसे परेशान हो रही हो, तब तक तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तुम मेरा ओमेगा हस्बैंड हो, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। वांग जी फिर से अपनी दोनों हाथ विंग की कपड़े तक लेकर जाता है और फिर से चेस्ट के ऊपर जो कपड़ा था उसे टाइटली पकड़ता खींचते हुए वो अपनी और करीब ले आता है, जिससे विंग और वांग जी एकदम करीब था। बस थोड़ा सा ही फर्क था। तभी विंग विंग हंसने लगता है वांग जी की इस हरकत से। वांग जी कहता है, अगर मैं तुमसे बोर हो गया तो, या फिर तुम मुझसे बोर हो गए तो? तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता मैं कभी तुमसे बोर हो सकता हूँ। अगर फिर भी तुम फ्यूचर की बात कर रही हो, अगर तुम मुझसे कभी भी बोर हो जाते हो, मुझसे परेशान होते हो, बस एक बार कह देना। एक बार कह देने से मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के सच में खुश रह सकते हो तो मैं तुम्हें खुश रहने दूँगा। क्योंकि साथ रहना मैटर नहीं करता, हमें ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। तभी वांग जी अपनी मुंह फुला लेता है, कहता है, तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगे? तो विंग कहता है, मैंने कहा ना, ये बस सुकून की बात है। जहाँ रहने से सुकून मिलता है,
जिसके साथ रहने से खुशी मिलता है हमें उसके साथ रहना चाहिए। अगर कल को तुम मुझसे बोर हो जाते हो, मेरी हर बात तुम्हें बोरिंग फील करवाता है, मेरी हर बात तुम्हें ऐसा महसूस करा देता है कि तुम परेशान हो रही हो, तो मुझे नहीं लगता तुम मेरे पास होकर भी मेरे साथ होगे। वो तो ऐसे ही दूर चला जाता है। तुम्हें पता है ना, दूर और पास रहने का मतलब क्या होता है। वो पर्सन हमारे साथ होकर भी वो पर्सन कहीं पर भी हमारे साथ नहीं है, वो दूर कहीं पर खड़ा हुआ है। और पास रहना किसे कहते हैं पता है? वो इंसान हमसे काफ़ी दूर है पर फिर भी वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी यादों में, हमारी एहसास में। वो दूर होकर भी हमारे पास होता है। पर मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वांग जी कहता है तुम मुझसे नाराज़ हो क्यों? विंग कहता है सुबह सुबह तुम इतना इमोशन भरी बातें क्यों कर रही हो? थोड़ा और बातें करो, रोमांटिक बातें करो। मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम कुछ ऐसे बातें करो ना जिस बात को सुन के मुझे हंसी आए और मैं स्माइल करते हुए घर से निकलूँ। तभी वांग जी विंग के जो कपड़े पकड़ कर रखा था और विंग को करीब खींच कर रखा था, वो एक कदम पीछे रहता है और विंग को छोड़ देता है। विंग ये देख के कहता है वांग जी क्या हुआ, तुम मुझे छोड़ क्यों दिए? मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसे कह के विंग फिर से वो वांग जी को कमर से टाइटली पकड़ता है और अपनी और करीब खींच कर ले आता है और कहता है एक बात बताओ, मेरे कपड़ों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने देखा ना मैं कितने टाइम से कितने अच्छे से तैयार हो रहा था, पर तुमने मेरे कपड़े को फिर से बिगाड़ दिया। तभी वांग जी ठीक करते कहता है इसे ठीक करने के लिए मैं हूँ ना। तभी विंग कहता है और रिश्ते भी ऐसा ही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कितना भी महसूस करा दो कि तुम मुझसे बोर हो रही हो, मुझसे परेशान हो रही हो, मैं तो बस समझाने के लिए कह रहा था, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो दूर बैठ के भी तुम्हें परेशान करता रहूँगा। तो वांग जी कहता है अब झूठ मत बोलो। विंग कहता है वैसे भी हर हस्बैंड को अपनी वाइफ, अपनी ओमेगा हस्बैंड को झेलना पड़ता है, ये तो दुनिया की रिवाज है। और मेरे हस्बैंड में ऐसा क्या यूनिक है, मुझे तो अपने हस्बैंड को झेलना ही है। वैसे भी तुम्हारा तेवर कुछ अलग ही है। ऐसे कहते हुए वांग जी कहता है मेरा तेवर, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। विंग कहता है अगर इतनी डीपली लाइन पर तुम डिस्कस करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तय वांग जी कहता है विंग ये गलत बात है, पहले तो बात को तुम निकालते हो, तुम ही बोलते हो, फिर बोलते हो कि मैं कर रही हूँ। अब तुम अपनी गलती करो, वो भी मेरे सर पर डाल दो। विंग कहता है ये सब छोड़ो ना, मुझे जल्दी से किस दे दो, मैं बाहर जा रही हूँ। तो वांग जी कहता है आ गए ना अपनी लाइन पर? तो विंग कहता है क्यों नहीं आना चाहिए? वांग जी कहता है नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए। विंग ज़बरदस्ती वो वांग जी को किस करने ही वाला था, तब मिनर के सामने जो ड्रेस पड़ा था उस पर गन रखा हुआ था, विंग का गन। विंग उसको लेके वो जाने ही वाला था, तभी वांग जी उस गन को उठाता है और विंग की फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना जब तक मैं नहीं करता। तभी विंग ये हरकत देखे एक पल के लिए तो शॉक्ड होता है, ऐसा दिखाता है कि वो कन्फ्यूज है। दूसरी पल में वो स्माइल करने लगता है। वांग जी कहता है तुम स्माइल क्यों कर रही हो? विंग कहता है दरअसल ये जो तुम्हारा तेवर है ना मुझे यही पसंद है। तुम्हें याद है हमारा फर्स्ट मीटिंग, जब मैं कॉलेज पर गया था तुमसे मिलने के लिए, तब फर्स्ट टाइम तुमने तुमने इसी तरीके से मेरी बंदूक को हाथ से निकाल लिया था, मतलब ले लिया था। वो जो तुमने हिम्मत दिखाई थी ना, तुमने वहीं पर मेरे दिल को चुरा लिया था। वांग जी कहता है अब कितना झूठ बोलोगे? बिंग कहता है ठीक है अब झूठ नहीं बोलते क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ और तुम मुझे बातों में फंसा रही हो। ऐसे कहकर विंग वांग जी की फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं बाद में आता हूँ। ऐसे कहकर विंग विंग वांग जी के हाथ से वो गन लेता है और वहाँ से वो मुस्कुराते हुए वो बाय कह के चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी बहुत खुश था। जिल्लिंग और सिजोई भी खुश था क्योंकि वांग जी को हंसते हुए देख के सिजोई और जिल्लिंग ने समझ लिया था कि शायद सब कुछ ठीक है। जिल्लिंग और सिजोई वो दोनों ही कॉलेज पर चला जाता है। जब लंच का टाइम था तब लैनसन वो अपने भाई को कॉल लगाता है। जब लैनसन अपने भाई को कॉल लगाता है, सिजन कहता है वांग जी तुम कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? वांग जी कहता है हाँ भैया सब कुछ ठीक है। अब मुझे लगता है विंग का कोई भी आदमी आपको गार्ड नहीं करेगा, वो आपको छोड़ देगा क्योंकि मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब बस हम शांति से रहना चाहते हैं। तभी सीजन हंसते कहता है पर वांग जी तुम्हें एक बात नहीं पता है, तुमने विंग को माफ़ तो कर दिया ना? वांग जी कहते हैं हाँ भाई मैंने माफ़ कर दिया है क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है विंग उतना भी बुरा नहीं है, मैं उसे कभी नफ़रत नहीं की है, तो आज भी कैसे मैं कर सकता हूँ? तभी सीजन कहता है तो फिर सुन लो, विंग का कोई भी पर्सन यहाँ गार्ड नहीं कर रहा था, वो तो बस ऐसे ही तुम्हें अपने पास पकड़ कर रखने के लिए ऐसा कहा था। तभी वांग जी कहता है मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो? सीजन कहता है मुझे पहले से ही पता है, मैं और विंग ने बात कर लिया था, अच्छे से बात किया था,
विंग ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और ये जो धमकी देकर गया था ना वो सब झूठा है। वांग जी कहता है क्या? सीजन के मुंह से ये बात सुन के वांग जी कॉल कट कर देता है। वांग जी समझता है ये सब झूठ था, वो बस ऐसे धमकी दे रहा था ताकि मैं यहाँ से चला ना जाऊँ। ये सुन के वांग जी के फेस पर और भी स्माइल आ जाता है। वांग जी को अब लग रहा था सच में विंग उससे शायद प्यार करता है। प्यार तो करता है, शायद सच में वो बहुत प्यार करता है। अब इवनिंग का टाइम था। इवनिंग टाइम पर सिजुई वो अपनी कॉलेज से घर आता है। वांग जी सिजुई को देख के कहता है जिल्लिंग कहाँ है? सिजुई कहता है वो घर चला गया। वांग जी कहते हैं घर चला गया? सिजुई कहता है हाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो उसकी डैड उसे घर बुला रहा था, वो कब तक हमारे घर में रह सकता है, इसलिए वो चला गया। तभी वांग जी सिजुई को कहता है ठीक है तुम फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिजुई कहता है ठीक है। सिजुई फ्रेश होके वो अपनी रूम से बाहर आता है और वांग जी से मिलता है। वांग जी कहता है सिजुई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सिजुई क्या तुम जिलिंग से प्यार करते हो? लेकिन जिलिंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सिजुई कहता है दरअसल अभी भी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया और मैं इस बारे में इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ी ना हम अभी शादी कर रहे हैं। पहले तो हमें अपने करियर को सेटल करना है, सक्सेस होना है, फिर जाके हम शादी के बारे में सोचेंगे। तो मैं आराम से सोचना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे डिसीज़न इतनी आसानी से नहीं ले जा सकता। हो सकता है जिल्लिंग मुझे अच्छा लग रही है, कुछ दिन अच्छा लगने से वो प्यार नहीं हो जाता। तभी वांग जी मुस्कुराता हुआ कहता है गुड डिसीज़न, तुमने सही कहा। प्यार इतनी आसानी से नहीं होता है और प्यार को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। अगर हमें कोई 2 दिन अच्छा लगने लगे तो उसे प्यार का नाम दे देना वो अच्छी बात नहीं है। पहले उसे समझना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि वो दोस्ती है या प्यार है, फिर जाके हमें कोई डिसीज़न लेना चाहिए। पर एक बात तो है, जिल्लिंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी इसी बारे में बात कर ही रहा था, तब तब दरवाजे के सामने कोई हाजिर होता है। वो था पुलिस। वांग जी अचानक घर पे पुलिस देख के वांग जी शॉक्ड हो जाता है, पर सिजुई के लिए नॉर्मल बात है, कभी कभार पुलिस इस घर में आ जाता है। जब पुलिस अंदर आता है सिजुई कहता है अंकल आप यहाँ। तभी वो ऑफिसर कहता है तुम्हारा अंकल कहाँ है, वो आज घर आने के लिए बुलाया था। तभी वांग जी तो वहाँ पर साइड पर खड़ा ही था, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया था। जिल्लिंग कहता है अगर अंकल ने कहा है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, वो आ जाएगा शायद। मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं हुआ है और मुझे पता भी नहीं है कुछ। तभी वो ऑफिसर वांग जी की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। और वो ऑफिसर जिस तरीके से वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये ऑफिसर उसे ऐसा क्यों देख रही है। तभी वो ऑफिसर फाइनली उसे पहचान लेता है और कहता है आप यहाँ। तभी वांग जी कहता है क्या आप मुझे जानते हो? तभी वो ऑफिसर हंसने लगता है और कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा ही था ये सब प्यार का मामला है। वांग जी तो कंफ्यूज हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल तो आप उस रूम में जाकर वेट कर सकते हैं। ऐसे कह के सिजुई उस ऑफिसर को उसी रूम में जाने के लिए बोल देता है जिस रूम में गन से भरा हुआ होता है। अक्सर विंग उस रूम में टाइम बिताता है जब वो घर पर रहता है। वहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों का डिस्कस करता है, वो बात करता है। वहीं पर विंग का काम चलता रहता है और सिजुई ने उस ऑफिसर को उस रूम में भेज दिया था। वांग जी को फिलहाल समझ में तो नहीं आया था, पर फिर भी वांग जी वेट कर रहा था विंग की। कुछ टाइम बाद, कम से कम आधे घंटे बाद विंग आ जाता है, क्योंकि विंग को भी पता है कि ऑफिसर किस टाइम उसके घर आने वाला है उससे मिलने के लिए। इसलिए आधे घंटे बाद विंग भी आ जाता है, पर विंग आधा घंटा लेट था। वो ऑफिसर को वेट कर रहा था, इसलिए वांग जी भागा दौड़ा हुआ वो घर के अंदर आता है और वो जल्दी जल्दी में वो घर की सर्वेंट से कहता है क्या ऑफिसर आया है? तो वो सर्वेंट कहता है हाँ सर, वो तो कम से कम आधे घंटे पहले आ चुका है। ऐसे कह के विंग कहता है तो फिर क्या वो उसी रूम में है? तभी वो सर्वेंट कहता है हाँ सर, वो उस रूम पे है। विंग किसी तरफ ना देखते हुए वो उसी रूम के अंदर चला जाता है और वांग जी बाहर से देख रहा था, पर उस रूम में जाने के लिए कई सारा दरवाज़ा था, इसलिए वांग जी भी वो किसी एक दरवाजे से उस रूम के अंदर चला जाता है, पर वो पूरा रूम के अंदर नहीं जाता, वो बस साइड में खड़ा रहता है। आखिर विंग किस बारे में बात करना चाहता है? दरअसल वांग जी सीक्रेटली विंग की बातें इसलिए सुनना चाहता था क्योंकि कुछ टाइम पहले ऑफिसर जो कहा था बस उसे वही जानना था कि आखिर बात क्या है। और एक बात वांग जी के लिए नया था कि ऑफिसर विंग के घर पर आया है। सबके लिए नॉर्मल हो सकता है, पर वांग जी के लिए तो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि एक माफिया के घर में एक ऑफिसर ये तो होना नॉर्मल बात नहीं है। फिलहाल तो वांग जी बस ये सुनने की कोशिश कर रहा था आखिर बात क्या है, क्या विंग किसी प्रॉब्लम में है। ये जानने के लिए वांग जी उस रूम की बाहर खड़ा था। विंग उस रूम के अंदर आते हुए वो ऑफिसर से हाथ मिलाता और कहता है सॉरी ऑफिसर, मुझे थोड़ा लेट हो गया। तभी वो ऑफिसर कहता है कोई बात नहीं,
दरअसल मैं सारा गन देख रहा था। विंग कहता है आपको अच्छा लगा? वो ऑफिसर कहता है हाँ अच्छा तो लगा, काफ़ी सारा गन है। विंग कहता है जैसे कि मैंने वादा किया था, अगर अब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो अब जो चाहे वो मांग सकता है। तो आपको गन चाहिए था तो यहाँ पर गन से भरा हुआ है, तो अब जो चाहे वो ले सकते हो। तभी वो ऑफिसर विंग की बात सुन के वो सारी गन को देखने लगता है, कुछ गन चॉइस भी कर लेता है। विंग भी उस ऑफिसर के साथ था। विंग कहता है मैं तो हैरान हूँ, अदर ऑफिसर वो सारे पैसे मांगते हैं पर आपको गन चाहिए। तभी वो ऑफिसर कहता है मुझे ये सारी गन की पहचान है, ये सारी गन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सपेंसिव है, सारी गन में अलग अलग खासियत है। तभी विंग कहता है आपको अच्छा पहचान है इस गन की, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस दुश्मन के साथ लड़ने के लिए वो चीज़ चाहिए जो चीज़ दुश्मन को हरा दे। तब विंग कहता है आपकी बातों से लगता है कि आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, पर आप मेरे साथ क्यों दे रही हो? तभी वो ऑफिसर कहता है मैं तुम्हारे साथ दे रही हूँ या फिर तुमने मेरा साथ मांगा है? विंग कहता है बात तो एक ही है, मतलब आप मेरे साथ देने के लिए क्यों मान गए? तभी वो ऑफिसर कहता है दरअसल तुम इलीगल काम तो करते हो पर तुम सिर्फ अपनी गैंग के लोगों के साथ पंगा रखते हो, तुम नॉर्मल लोगों को या फिर आम इंसानों के ऊपर कोई भी गलत फ़ायदा नहीं उठाते हो, गलत नहीं करते हो, और तुम जो काम कर रहे हो वो पुलिस का ही काम है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर हम लोग करें तो वो लीगल है और तुम करें तो वो इलीगल है। हम लोगों के पास राइट है, तुम लोगों के पास राइट नहीं है, बस ये डिग्री की बात है। देखा जाए तो तुम हम लोग का ही काम कर रही हो, इसलिए अगर पुलिस की नज़र से देखा जाए तो एक गलत काम है, लेकिन हम इस बात को बढ़ावा नहीं दे सकते। पर फिर भी मैं तब तक तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा जब तक तुम सिर्फ दुश्मन लोगों के साथ लड़ोगे, जो पुलिस का काम है। अगर तुम आम लोगों को या फिर आम इंसान को कोई भी गलत या फिर चोट पहुँचाए, कुछ गलत काम किया, तो सोच लेना उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। विंग हंसता ही कहता है दरअसल मुझे मासूम लोगों के साथ कोई भी वास्ता नहीं है, सब लोग अच्छे से जिए, वो सब उन लोगों का मैटर है, अपना अपना ज़िंदगी को देख ले, मुझे बस तो बुराई को ख़त्म करना है, वो सिर्फ मैं माफिया बन के कर सकता हूँ। मुझे भी पता है मैं जिन लोगों के साथ लड़ता हूँ उनमें से कोई भी एक अच्छा पर्सन नहीं है, और उन बैड लोगों में से मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ। तभी वो पर्सन कहता है तुम अच्छा इंसान हो, बताए तुम्हारी बात अलग है, हर इंसान अपनी बुराई को छुपा के वो अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, पर तुम अलग हो, तुम अपनी अच्छाईपन को ढक के तुम बस अपनी बुराई को दिखाते हो, इसलिए लोग तुम्हें पहचानता नहीं है। विंग कहता है वो सब छोड़िए, आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से ले सकते हो, और हाँ मैं काम धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा। तभी वो ऑफिसर कहता है इसका कोई वजह? तभी विंग कहता है आपको नहीं लगता मुझे एक अच्छा इंसान बन के जीना चाहिए? तभी वो ऑफिसर कहता है हाँ, अगर तुम अच्छा इंसान बन के जियोगे तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हूँगा, लेकिन वजह? विंग कहता है वजह मैं नहीं बता सकता। तभी वो ऑफिसर कहता है क्या वजह वो पर्सन है जो तुम्हारे घर पर है? तभी विंग हंसते कहता है वांग जी। तभी वो ऑफिसर कहता है हाँ वांग जी, तुम उससे प्यार करते हो? तभी विंग हंसते कहता है हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी वो ऑफिसर कहता है मुझे उसी दिन शायद थोड़ा सा शक हो गया था कि तुम उससे प्यार करते हो या फिर तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है, तो ये प्यार का मामला था। तभी विंग कहता है छोड़िए ना वो सब बातें। तभी वो ऑफिसर कहता है ठीक है। ऐसे करके वो ऑफिसर जो भी कुछ गन लेना था वो वहाँ से लेता है और चला जाता है। विंग बाहर आता है। विंग बाहर आके वो सर्वेंट को कहता है तुम डिनर लगाओ, मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ। विंग अपनी बेडरूम पर जाता है फ्रेश होने के लिए। वांग जी भी अपनी बेडरूम पर आ जाता है। विंग कहता है वांग जी तुम कहाँ थे? वांग जी कहता है तुम्हारा घर तो भूल भुलैया है, यहाँ पर कई सारा रूम है, कई सारा दरवाज़ा है, हमें कहीं पर भी था। विंग कहता है बातें भी अजीब करने लगते हो आजकल। वांग जी कहता है छोड़ो ना वो सब बातें, डिनर करना है ना? विंग कहता है हाँ डिनर तो करना है। वांग जी कहता है तो फिर नीचे आ जाओ। ऐसे कह के वांग जी नीचे चला जाता है, साथ में विंग भी ज्वाइन होता है और सिजुई भी ज्वाइन होता है। वो लोग डिनर वगैरह करके कुछ बातें करके विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हमें अपने रूम पर जाना है। सिजुई देख के स्माइल करने लगता है। फाइनली विंग खुश रहने लगा था और विंग को खुश देख के सिजुई भी खुश था। वांग जी और विंग दोनों ही बेडरूम पर चला जाता है। विंग और वांग जी अपनी बेडरूम पर आता है। वांग जी अपनी बेड पर बैठा हुआ था, बस सोने ही वाला था। विंग भी वांग जी के पास पर बैठ के वो ब्लैंकेट को खींचते वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग को समझ में आता है वांग जी कुछ सोच में पड़ा हुआ है। विंग ब्लैंकेट को खींच के वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है तुम क्या सोच रही हो?
वांग जी सोचता है अगर मैं विंग से शायद सीधे से पूछूं तो शायद वो नहीं बताएगा, मतलब विंग को उल्टा क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब वांग जी अभी भी सोच पर बिजी हुआ था तब विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़े हुए हो? क्या तुम्हें फिर से मेरे से झगड़ा करना है? क्या सुबह तुम इतना प्यार दिखा रहे थे, क्या अब तुम्हारा मूड चेंज हो गया? क्या तुम्हें फिर से वो नफरत वाला कंटिन्यू करना है? तो वांग जी कहता है, विंग कुछ भी। विंग कहता है तो अगर तुम इतना गुमसुम रहने लगोगे तो मुझे डर लगेगा, मुझे डर लगेगा कि शायद मैंने फिर से कुछ किया है। तो वांग जी कहते हैं, हाँ तुमने फिर से कुछ किया है। विंग कहता है, क्या मैंने क्या किया? वांग जी कहता है, पुलिस क्यों घर आया था? तो विंग कहता है, तुमसे क्या मतलब? वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे हर बात जानना चाहिए। तो विंग कहता है, वांग जी तुम्हें पता ही है मेरा इलीगल काम है, पुलिस का आना नॉर्मल बात है। तो वांग जी कहता है, पुलिस एक क्यों बता रहा था कि मैं वही इंसान हूँ, क्या तुमने मेरे नाम पर केस किया था? विंग कहता है, वांग जी ये सब क्या बोल रही हो? तो वांग जी कहता है, मुझे लगता है तुम फिर से मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो और मेरे मुंह से सच निकाल के उसे रिकॉर्ड करके तुम पुलिस में देने वाले हो। तो विंग शॉक्ड हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते कहता है, वांग जी तुम्हें लगता है मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? वांग जी कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो विंग कहता है, ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी सोच रही हो। वांग जी कहता है, जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा तब तक तो मैं ऐसा ही सोचता रहूँगा, और हाँ तुम मुझसे दूर रहना, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। विंग कहता है, वांग जी मैं खुश था, मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है तो शायद अब मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, पर फिर से तुम कुछ और बात लेकर बैठ गए। तब वांग जी कहता है, तो फिर सच क्या है बताओ? विंग कहता है, कोई सच नहीं है, वो बस मेरा काम था। वांग जी कहता है, पर पुलिस ने तो ये कहा कि तुम वही इंसान हो, इसका मतलब क्या है? तब विंग कहता है, वही मतलब का पुलिस को पता है तुमने विंजाओ का मर्डर किया था। तभी वांग जी कहता है, मैं सही सोचा, तुम मुझे पुलिस में देने वाले हो ना? तो विंग कहता है, वांग जी वो बात नहीं है, दरअसल विंग दरअसल बोल के चुप हो गया था। तो वांग जी कहते, दरअसल क्या है, बताओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें टच करने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें सच बताता हूँ, दरअसल जब मेरे मामा का मर्डर हुआ था मैं उस पर्सन को ढूंढ रहा था जिसने भी मेरे मामा का मर्डर किया था, पर उस होटल की जो सीसीटीवी फुटेज था मैंने काफ़ी बार सर्च किया, मेरे लोग सर्च किया था, मैंने नहीं किया था, उन लोगों को कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था। जब मेरे लोगों से ये काम नहीं हो रहा था तो मैं खुद इस बारे में पता करने की कोशिश, आखिर मेरी मामा का मर्डर किसने किया। पर जब मैं खुद उस होटल पे जाके उस बार पर जाके सब कुछ पता किया, सीसीटीवी फुटेज लेकर आया था और मेरे लोगों को और मुझे बस एक ही चीज़ मिला था, तुम्हारा वो बार में डांस करना और मेरी मामा को सीड्यूस करना। ऐसे कह के विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग इससे पहले और भी कुछ कहता, विंग वांग जी के हाथ पकड़ कर कहता है, वांग जी सच में मुझे वो बात अच्छा नहीं लगता, तुमने मेरी मामा को सीड्यूस किया था। तभी वांग जी कहता है, विंग वो बस मेरा चाल था, मैं सच में नहीं कर रहा था। विंग कहता है, फिर भी मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें बोला था ना कि तुम अपना ओमेगा वाला जो फेरोमेंस है वो किसी अल्फा के ऊपर इस्तेमाल मत करना। वांग जी कहता है, विंग पुरानी बातों को मत दोहराओ, तुम्हें भी पता है मैं ऐसा क्यों किया था और मैं ऐसा काम क्यों करता था। तो विंग कहता है, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, अब तुम सुनो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। जब रात को फुर्सत से बैठ के मैं वही सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तुम्हारा फेस ठीक से दिख नहीं रहा, पर कुछ चीज़ें था जो तुम्हारे साथ मैच हो रहा था। तो वांग जी कहते हैं, मतलब? विंग कहता है, जिस रात बैठ के मैं तुम्हारा वो सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप था मैं देख रहा था, उस दिन सुबह ही मैं तुम्हारी कॉलेज पर गया था क्योंकि सिजोई ने और जिलिंग ने झगड़ा किया था, तुमने कॉलेज पर बुलाया था और मुझे सब काम छोड़ के उसकी कॉलेज पर जाना था। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था और तुमने मेरी बंदूक को हटा दिया था, फर्स्ट मीटिंग में मैं खो गया था तुम्हें देख के। तो मैं आज से पहले इतना खूबसूरत ओमेगा कहीं पर भी नहीं देखा। जो इंसान हमेशा खून खराबा गन के साथ बॉम्ब के साथ खेलता था वो उस दिन एक ओमेगा के सामने खो गया था। और उस दिन मैंने तुम्हारे फेस को इतने अच्छे से चेक किया था तो उसमें से तुम्हारी आंखें तुम्हारे हेयर कुछ चीज़ें मैच हो रहा था, तो मुझे शक हो गया था शायद वो पर्सन तुम ही हो। और जिस तरह तुमने मेरे हाथ से गन को छीना था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उसे शायद इस चीज़ का प्रैक्टिस होगा। मुझे तुम पर शक था, इसलिए उस दिन मैंने इस केस को बंद कर दिया था, पुलिस को भी कह दिया था इस बार में और सर्च न करे, क्योंकि इस बार में अब मैं देखना चाहता था कि आखिर में वो इंसान और तुम क्या सेम हो। जब मैं इस बारे में पता कर ही रहा था तब मुझे क्लियर हुआ कि वो पर्सन जो मेरी मामा को सीड्यूस कर रहा था
बार में डांस कर रहा था और तुम दोनों सेम हो। पर सच कहो तो मुझे नहीं पता था कि तुम वही काम कर रही हो अपनी माँ की वजह से। मुझे लगा सिर्फ तुम बस मेरी मामा का मर्डर करना चाहते हो, तो बस एक काम उसी दिन के लिए था। पर धीरे धीरे मुझे पता चल गया वो पर्सन सिजुई का टीचर है। तब मैं तुम्हारी और करीब आने लगा। पर मुझे ये भी पता करना था आखिर सिजुई की टीचर वो बेंचाओ की खून क्यों करना चाहेगा। पर ये बात तो क्लियर हो गया था कि तुम वही पर्सन हो, पर तुमने मेरे मामा का मर्डर क्यों किया था। और जब मैंने इस क्यों का पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी मामा वेंचो ने तुम्हारे डैड का और तुम्हारे भाई का, मतलब तुम्हारे डैड का मर्डर किया था, तुम्हारे भाई को किडनैप किया था। पर क्यों किया था? जब मैंने फिर इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड वांग हैन है, तुम्हारी मॉम वांग सू है और तुम्हारी वांग सीचन है। और फिर मुझे क्लियर हुआ कि मेरी मामा बेंचाओ ने तुम्हारे डैड का मर्डर क्यों किया था, क्योंकि ये सब पुराने फैमिली मैटर था। और जिस दिन मुझे पता चला था कि तुम वांगसू का बेटा हो और जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरी भाई बनने जा रही है, तो मैं कैसे रह सकता था। मैं उस दिन तुम्हारे घर पर गया था, मतलब अगले दिन तुम्हारे घर पर गया था, जानबूझ के उस टाइम गया था जिस टाइम तुम कॉलेज पढ़ रहे थे। इस बात को श्योर करने के लिए कि सच में क्या तुम वांगसू का बेटा हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर गया था। जब मैं तुम्हारी मॉम से बात कर रहा था तब मैं तुम्हारा एक फ़ोटो फ्रेम तुम्हारे घर पर देख लिया था। तभी मेरा शक यकीन में बदल गया था कि सच में तुम वांगसू का बेटा हो। और फिर मैं तुम्हारे कॉलेज पर गया था। तुम्हारे कॉलेज पर जाके मैं तुम्हें वार्न करते हुए कहा था अगर मुझे तुमसे प्यार है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें मुझसे प्यार हो या फिर ना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब तुम सिर्फ मेरी हो। जब मुझे पता नहीं था कि तुम वांगसू का बेटा हो, मुझे लगा था तुम कोई और हो। तब तक तो मैं तुम्हारी माँ की और मेरी डैड की शादी एक्सेप्ट कर लिया था। पर मुझे अपने डैड से कोई रिश्ता नहीं रखना था। मैंने अपने डैड को बोल दिया था आपको शादी करना है, जो करना है आप कर लीजिए, पर मैं आपको डैड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और आप मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकते हो। पर जब मुझे पता चला कि तुम वांगसू का बेटा हो तो तुम ही बताओ, जिससे हम प्यार करते हैं हम कैसे उसे दूर जाने देते हैं। ये बात सच है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ की और मेरे डैड की शादी हो, पर बात ये भी सच है मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे अपना भाई बनते हुए नहीं देख सकता था। वो सिर्फ मेरा है, मेरा रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हाँ, अगर मैं तुमसे शादी करता तो ये शादी तुम्हारी माँ की और मेरे डैड की शादी जो है वो रुक सकता था। पर मैं तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और अभी से नहीं, मैं उस दिन से तुम्हें प्यार करता था जिस दिन मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था सिजुई की कॉलेज पर। और आज तक तुम पर लगे हुए जितना भी सारे केसेस है, इल्ज़ाम है, मैंने वो सारे हटा दिया है। तो वांगजी कहता है इसका मतलब, विंग कहता है वांगजी तुमने अपना डैड का बदला तो ले लिया, पर बदला लेते वक्त तुमने ये नहीं सोचा अगर पुलिस को पता चल जाए तो तुम्हें अरेस्ट हो सकता है, तुम सलाखों के पीछे हो सकते हो। और तुमने जिन जिन लोगों का मर्डर किया है उनका भी फैमिली है, वो लोग केस तो करेगा ना, पुलिस में तो जाएगा ना, क्योंकि वो इंसान अब जिंदा नहीं था तो उन्हें ऐसी कोई डर नहीं था कि पुलिस को पता लग जाएगा कि वो पर्सन कितना गलत काम किया है। इसीलिए मैंने तुम पर लगा हुआ जितने भी सारे केसेस थे सारे के सारे हटा दिया था। अब मैं बताऊँ, नफरत तो मैं भी तुमसे नहीं करता, जबकि मुझे पहले से ही पता था कि तुम वांगसू का बेटा हो। मैं तो बस ये दिखा रहा था, मैं बस चाहता था कि तुम्हारी माँ की और मेरी डैड की शादी ना हो, तुम मेरा भाई ना बनो, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड बन के रहो। क्या मैं गलत था? अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ क्या उसे पाने का हक मुझे नहीं है? कहते कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो मेरे साथ तो प्यार और जंग दोनों ही था, तो मेरे हिसाब से सब कुछ जायज़ था। तुम्हारी नज़र में गलत हो सकता है। और अभी अभी मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ जब ऊपर से देखेगी मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ तो तुम्हारी माँ नाराज़ नहीं रह पाएगा मेरे ऊपर, वो मुझे माफ़ कर देगा क्योंकि मैं उनकी बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वांगजी कहता वींग, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तुम भी गलत नहीं हो, तुम भी अपनी माँ की वजह से सब कर रहे थे और मैं भी अपनी माँ की वजह से सब कर रहा था, तो ना तो तुम गलत हो और ना तो मैं गलत हूँ। अगर हमारी माँ रोता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे कि अगर हम रोए तो हमारी माँ को अच्छा नहीं लगता, वैसे हम सब अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम भी गलत नहीं हो, तुमने अपनी माँ को रोते हुए देखा है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो अब लगता है सब अपनी जगह सही है। वांगजी कहता है तुम्हें लगता है सब अपनी जगह सही है?
विंग कहता है, अब देखो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, मुझे गलत और सही का पता नहीं चलेगा। अगर इस टाइम तुम्हें छोड़कर मुझे किसी और से शादी करना पड़े तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो मैं अपनी डैड की चीज़ों को अब समझ पा रही हूँ। मेरे डैड ने कहा था, अगर तुम्हें किसी दिन किसी से प्यार हो जाए तो प्लीज़ एक बार मेरी जगह पर खड़े होकर देखना। वांग जी, क्या तुम सोच सकते हो, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की। अगर कल को ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो जाता है, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो वांग जी कहता है, दरअसल दिल का खेल है, हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है, फिर वो जिससे प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करता है। ऐसा ही होता है, तुम किसी के लिए पागल हो, वो पागल किसी दूसरे के लिए पागल है। तुम्हारी माँ को तुम्हारे डैड से प्यार था, तुम्हारे डैड को मेरी माँ से प्यार था, और मेरी माँ को तुम्हारी माँ से प्यार था। वो बस अपनी दोस्त की खुशी चाहता था। तवीन कहता है, तो फिर इस हिसाब से हम लकी है कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है, किसी तीसरे से नहीं। तभी वांग जी हंसने लगता है। विंग कहता है, चलो इसी बात से एक रोमांटिक नाइट तो बनता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करता है, फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करता है और वो दोनों उस रात हनीमून भी मनाता है। उस दिन उन दोनों का फर्स्ट नाइट था। वो दोनों अब खुश रहने लगा था। अब सीधे हम 3 साल के बाद दिखाया जाता है। 3 साल के बाद वांग जी एक हॉस्पिटल में था। वांग जी ने एक गर्ल को जन्म दिया था। वांग जी ने एक लड़की को जन्म दिया था, पर जब वांग जी पेन में था, तकलीफ में था, वो विंग को कितना याद किया था। उस टाइम विंग नहीं था। विंग किसी काम पर फंसा हुआ था, काफ़ी दूर था, वो टाइम तक नहीं आ पाया था। जब वो लड़की जन्म ले लेता है तब विंग भागते हुए दौड़ते वो हॉस्पिटल पर आता है, और वो सीधा आते ही वो अंदर जाने लगता है। तब सिजुई और जिलिंग वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अब कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, सिजुई मुझे अंदर जाने दो। जिलिंग कहता है, नहीं। विंग कहता है, सिजुई तुम्हारा अंकल ठीक तो है ना? सिजुई कहता है, अंकल आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम दोनों मिल के हमारे अंकल को अच्छे से संभाला है। तब विंग कहता है, थैंक यू, पर मुझे एक बार उसका चेहरा तो देखने दो। तब जिल्ली कहता है, पहले बताओ आप किसका चेहरा देखना चाहते हो, अपनी न्यू बॉर्न बेबी की या फिर अपनी हस्बैंड की? विंग कहता है, दोनों का ही। जिल्ली कहता है, ऐसे नहीं, आप पहले बताओ आप किसका चेहरा देखना चाहते हो। तब विंग कहता है, जिल्ली तुम क्या चाहते हो, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, एक बार जाने दो, मैं बस उसका चेहरा एक बार देख कर आऊँ, उसके बाद मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। जिल्ली कहता है, ऐसा नहीं, पहले हमें ये बताइए क्या मेरी और सिजुई की शादी के लिए आप एक्सेप्ट करते हो? तब विंग कहता है, तुम दोनों यहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। सिजुई कहता है, हाँ पहले आप वादा कीजिए कि मेरी और जिलिंग की शादी कराएंगे। तब विंग कहता है, तुम दोनों तो सिर्फ 20 साल की उम्र से प्यार करते हो एक दूसरे से, फिर भी ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो? तभी सिजुई कहता है, क्योंकि तब की बात अलग था और अब की बात अलग है। तब आपने हम दोनों के प्यार को मजाक में लिया था, सीरियसली नहीं लिया था, पर अब की बात अलग है, अब हम दोनों सीरियस हैं, तो आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। तब विंग कहता, ठीक है, हमें ऐसे इंसान नहीं है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम उन्हें अलग कर देंगे। इस टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछना सच में तुम दोनों स्टूपिड हो। तभी जिलिंग कहता है, और हाँ और एक बात, आप किसका फेस पहले देखना चाहोगे? तभी विंग कहता है, जिलिंग पहले मैं मेरा हस्बैंड वांग जी का फेस देखूंगा, उसके बाद अपनी बेबी का फेस देखूंगा। सिजुई और जिलिंग वो दरवाजे के सामने हट जाता है। विंग अंदर जाता है। विंग के अंदर जाते ही बाहर जिन जिसुन और जियान अली भी आ गया था, और विंग का फादर मिस्टर साओ भी आ गया था, और वांग सीजन भी आ गया था। जब विंग अंदर जाता है तब वांग जी सो रहा था। विंग अंदर हड़बड़ी में गया तो था, पर वांग जी को देखते ही उसकी पैर स्लो पड़ जाता है। विंग धीरे से अपनी कदमों को बढ़ाते हुए वो वांग जी के बेड पर जाके बैठता है और वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी सो रहा था। विंग पहले तो वांग जी के हैंड पर किस करता है, उसकी बालों को सहलाते हुए उसकी हाथ वांग जी के चिक्स पर आ रहा था। विंग की आंखों में आंसू था, ये सोच के कि वांग जी को कितना तकलीफ सहना पड़ा, और उस टाइम विंग साथ नहीं था जिस टाइम विंग को होना चाहिए था। जैसे विंग ये सब सोच रहा था तब वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वांग जी की आंखें खुलती ही विंग कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? मैं उस टाइम नहीं आ पाया था जिस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत था। तभी वांग जी कहता है, विंग इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी कहता है, क्या तुमने हमारी बेबी का फेस देखा? तभी विंग कहता है, नहीं। ऐसे कह के वांग जी वो जो झूला था उसी तरफ देखने लगता है, और विंग भी फर्स्ट टाइम वो अपनी बेबी का फेस देखता है।
जैसे विंग अपनी बेबी का फेस देखता है और अपनी बेबी को हाथ पर लेता है, विंग के आंसू ऐसे ही गिरने ही वाला था। जो फर्स्ट अपनी बेबी को अपनी हाथ पे लेने का जो फीलिंग्स है वो कुछ अलग ही है, वो खुशी कुछ अलग सा महसूस होता है। और विंग की आंखों से जब आंसू बह रहा था, विंग इतना ज़्यादा खुश था, तब उसकी बेबी विंग को देखकर एक स्माइल देता है। विंग इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, विंग एक छोटे बच्चों की तरह वो उछलने लगता है और वो कहता है, वांग जी तुमने देखा, हमारी बेबी स्माइल कर रही है। तो वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंग मुझे पता है। तो विंग कहता है, पर वांग जी बेबी इतना छोटा क्यों है। वांग जी कहता है, विंग तुम स्टूपिड हो, बेबी और कितना बड़ा होगा, बेबी इतना ही होता है। विंग कहता है, क्या इतना छोटा बेबी होता है। वांग जी कहता है, विंग तुम उसे सुला दो। वांग जी की बात सुन के विंग वो बेबी को झूले पे सुला देता है और फिर से वो वांग जी के पास आता है। वांग जी के पास आके बैठ के कहता है, वांग जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वांग जी कहता है, मैं भी। ऐसे कह के विंग वो वांग जी के लिप पर किस करता है। और जिस वक्त विंग वांग जी को किस कर रहा था, उसी वक्त सारी फैमिली मेम्बर वो हॉस्पिटल की मतलब रूम के अंदर आ जाता है और वो दोनों ऐसी सिचुएशन को देख लेता है कि विंग वांग जी को किस कर रही है। तभी सिसुई अपनी गले को ठीक करते कहते हैं, अंकल कम से कम हॉस्पिटल बेड को तो छोड़ दो। हड़बड़ी में विंग वांग जी से हट जाता है और कहता है, तुम सब कम से कम अंदर आने से पहले नॉक तो करो। तभी जियान अली कहता है, विंग ये हॉस्पिटल है, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि हम लॉक करके आए। यहाँ मरीज ठीक होने के लिए आते हैं, पर तुम तो मरीज को और भी ज़्यादा बिगड़ रही हो। विंग बिना झिझक तो है वो अपनी याल्ले को कहता है, मतलब अपनी सिजे को कहता है, सिजे आपको पता है मेरे किस करने से वांग जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी सारी फैमिली मेम्बर हंसने लगता है और सभी लोग बस ऐसे ही हंसता रहता है। और विंग की फैमिली सचमुच खुश था, उसकी फैमिली एक हो गया था और इसी तरीके से वो लोग अब हैप्पी रहने लगता है। तो मैं भी अब इस स्टोरी को यहीं पर हैप्पी एंडिंग दे देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता देना आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा है। प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।